हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है, 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और वे सभी स्टूडेंट्स जो है अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम आप सभी के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद के खिलाफ जो संघर्ष हुए, ये वाला क्वेश्चन आप करा दीजिए। तो आप सभी की ऑन डिमांड पर ये वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर हम दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड 2 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और दोनों क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद है। ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप दक्षिण अफ्रीका से जुड़े हुए कोई और क्वेश्चन भी बनेंगे तो आप उसको आप इजीली कर पाओगे। जैसे आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि 1917 में आप देखते हो कठोर भूमि। देखो, हम बात कहाँ की करें, पहले मैं आपको यही बता देता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, दक्षिण अफ्रीका में भी अमेरिका की तरह ही रंग भेद की नीति चलती थी, जहाँ पर जो वाइट पीपल है वो जो है ब्लैक लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे। और इसके खिलाफ वहाँ के लोगों ने संघर्ष किया था, जिसमें नेल्सन मंडेला या और भी ऐसे महत्वपूर्ण नेताओं के नाम शुमार हैं या मशहूर है, हम ये कह सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये कब से शुरू हुई ज़्यादातर भेदभाव की, तो 1917 में। ध्यान रखना है आप सभी को कि कुछ कठोर भूमि जो है अधिनियम पारित हुए, कुछ कानून पारित हुए, और इन कानूनों के जो प्रावधान है इन सभी के अंदर आप देखोगे तो इसमें ज़्यादातर ऐसे कानून थे जिसमें दक्षिण अफ्रीका के अंदर इन्होंने संघर्ष को बढ़ाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई। जैसे रंग भेद की नीति है, आप सभी को ध्यान रखना है, ऐसी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसके अंदर। इसके बाद में 1917 में भूमि अधिनियम, यानी 1917 में कई सारे अधिनियम आए थे, मैंने बताया था। 1917 का जो अधिनियम आया इससे ही रंगभेद भी बढ़ा, और 1917 से ही आप देखोगे भूमि अधिनियम आए। भूमि अधिनियम का मतलब है कि जो लोग ब्लैक थे उन लोगों को अधिक संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं था। अधिकतर लोगों को वोट देने का जो अधिकार था वो अधिकार नहीं था, उनसे वोट देने के अधिकार से भी उन्हें वंचित रखा गया, या उनसे वोट देने का जो अधिकार था वो भी क्या किया गया, छीन लिया गया। आपको ध्यान रखना है, संपत्ति रखने के अधिकार में रंगभेद के खिलाफ में एक इसमें सबसे मुख्य बात थी कि भाई जो संपत्ति, आप संपत्ति भी एक अधिक मात्रा से ज़्यादा एक्वायर नहीं कर सकते। तो इन सभी भेदभावों की वजह से भाई जो ब्लैक लोग थे अफ्रीका के, उन लोगों ने क्या किया भाई, आंदोलन करना शुरू कर दिया। इस आंदोलन में ध्यान रखना, इस रंगभेद की जो नीति है इसके आंदोलन में सबसे अग्रदूत या सबसे खास जो रहे थे, जिनका नाम था पिक्सले का इसाका सेमी, ये सबसे मुख्य थे रंगभेद में। आप सब कहोगे हमने तो नेल्सन मंडेला का नाम सुना है, तो नेल्सन मंडेला जी भी रहते हैं, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा, क्योंकि नेल्सन मंडेला तो जब अरेस्ट हो गए तो समाज के अंदर बहुत सारे भेदभाव थे, लेकिन उन भेदभाव को आगे बढ़ाने में किसकी भूमिका थी, तो इनकी भूमिका थी। ये मुख्य रूप से अपनी भूमिका को क्या कर रहे थे, निभा रहे थे। जो कि ब्रिटिश में प्रशिक्षित वकील थे, यानी ब्रिटेन में इन्होंने पढ़ाई करी थी। ऐसे भारत के भी बहुत सारे विद्वान थे, वो विदेश जाके ही पढ़ाई करी थी, जिसके बाद में उनको पता चला था कि विदेशों में तो ऐसा भेदभाव नहीं होता, लेकिन अपने देश में तो ये बहुत गलत होता है। जिसके बाद अपने देश में भी इन्होंने, हमारे नेताओं ने आंदोलन किया, ठीक उसी प्रकार से जो ब्रिटिश में इन्होंने प्रशिक्षित वकील थे ये पिक्सले जी, और इन्होंने क्या किया, अपने देश के नेटिव किसको कहा जाता है, ऐसे लोग जो अपने देश के मूल लोग हो उनको नेटिव कहते हैं। जिन्होंने या जिसने नेटिव और मूल लोगों के लिए नेटिव यूनियन की स्थापना करी और अपने जो है मत निर्धारण किए। मत निर्धारण करने का मतलब ये है कि उन्होंने लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उस जगह पर अपनी बात कहने का अधिकार दिया। इन्होंने उपमहाद्वीप पर सभी जो वंचित नस्ल थे, यानी ऐसे नस्ल के लोग जिनसे ज़्यादा भेदभाव किया जाता, उनकी 1 या 2 बार बैठक करवाई, और मूल्यांकन करने के बाद में ये भाई निश्चित कर लिया कि भैया हमारे साथ तो भाई बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है और हमें इस भेदभाव को रोकना होगा। इस भेदभाव को रोकने के लिए ऐसे निर्जातीय या ऐसे लोग जिनके साथ ज़्यादा भेदभाव होता है, सबसे पहली बात तो ऐसे लोगों को बाहर निकल के आना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए जो ऐसे कानून बना दिए गए भेदभाव वाले, तो आपको सबसे पहले इन कानूनों का क्या करना होगा, विरोध करना होगा। निर्जातीय जितने भी हैं, हम सब निर्जातीय, इन सभी की जिम्मेदारी है ये कि वो इन कानूनों का जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, यहाँ पर 1917 में आपने देखा जैसे कुछ कानून थे, इन कानूनों का विरोध करें। इन कानूनों का क्या करें, बेसिकली वो विरोध करें।
अगर आप इन कानूनों का विरोध नहीं करोगे तो आप कभी भी आगे नहीं निकल कर आ पाओगे, आपको ध्यान रखना है। अफ्रीका के जो लोग थे उन्हें एक साथ लाने में इनका महत्वपूर्ण या सराहनीय योगदान रहा है पिक्सले जी का। ध्यान रखना है, पिक्सले का जो इसाका है या इसाका के बाद में सीमी भी है, ने एक मुख्य आंदोलन की शुरुआत की जो कि 8 जनवरी 1912 से है। कब से शुरुआत हुई? 8 जनवरी 1912 से। और अफ्रीका के जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के लिए मार्ग प्रस्तुत किया इन्होंने। आगे चलकर अफ्रीका के लोग लोग जो है अपनी समस्या के बारे में उस जगह पर जहाँ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी यहाँ पर अपनी बातों को बताने लगे, और साथ ही साथ उनके साथ किस प्रकार से भेदभाव होता है, वो अपने संघर्षों को किस प्रकार से समाप्त कर सकते हैं, ऐसे डिस्कशन इस जगह पर किए जाते थे। और साथ ही साथ ऐसे मुद्दों को उठाया भी जाता था जिससे पूरी की पूरी सोसाइटी या समाज को प्रॉब्लम हो रही है। इस एनएसी यानी नेशनल एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद आप देखोगे काफ़ी हद तक नागरिकों को जो है संघर्ष को भी समाधान करने में इसने अपनी मुख्य भूमिका निभाई। इसके साथ साथ एएनसी यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में संघर्ष है वो संविधान के प्रावधानों में भी बहुत सारे बदलाव करवाए गए। जैसे अभी हम अब पूरे पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जो वहाँ पर कौन कौन से संविधान बनाए गए, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें नहीं थी। आपके लिए ये पेज है, इस पेज को देखने के बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होगा। जैसे एनसीए था, नेशनल कांग्रेस ऑफ अफ्रीका, जो वहाँ की थी, उन्होंने क्या किया बेसिकली, या फिर आप ये भी कह सकते हो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो वहाँ की नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने अश्वेत और काले लोग यानी एक ही बात है, उनके लिए कुछ स्थानीय निकाय बनाने पर भी पहले प्रतिबंध थे, उन्होंने स्थानीय निकाय बनानी स्टार्ट कर दी। ऐसे लोग जो काले थे उनको वहां पर स्वतंत्र रूप से भाषा, अपने भाषण देने का या अपनी विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, इसके खिलाफ इन्होंने वहां पर संघर्ष किए। काफी महीनों तक संघर्ष करने के बाद में 1976 में एक क्रूर हिंसक प्रतिरोध हुआ और इसमें बेसिकली बहुत सारे लोगों की जाने गई। इसमें जो है 100 से अधिक छात्र जो है इस घटना के अंदर मारे गए, और इसके बाद में इस ओर ध्यान जो है पूरे विश्व के लोगों का गया, किस प्रकार से ब्रिटिश के द्वारा या यूरोपियंस के द्वारा अफ्रीका के अंदर भेदभाव किया जा रहा है, और साथ ही साथ में रंग भेद की जो नीति है यहाँ पर खत्म होनी चाहिए। निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि भाई आगे चलकर 1996 में अमेरिका के अंदर एक नया संविधान बनाया गया, और उस नए संविधान के बाद से जो रंग भेद था इसको समाप्त किया गया, अन्याय को दूर किया गया, जो क्रूरपूर्ण समाज था वो उसको परिवर्तित करके एक भलाई वाला या फिर सभ्य समाज बनाने की कोशिश की गई। ये काफ़ी एक लंबा संघर्ष था और इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी बलिदान दी, इसमें बहुत सारा जो है संघर्ष हुआ। और इस नए संविधान से अगर हम देखें तो प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक और अधिकार प्राप्त हुए, साथ ही साथ प्रत्येक अपने आर्थिक अधिकार भी उनको मिल गए। यानी पहले लोगों को आर्थिक अधिकार नहीं थे, जैसे किस ऑक्यूपेशन को करे वो उसके ऊपर स्वतंत्रता नहीं थी। सारे अच्छे काम जितने थे ऑक्यूपेशन के वो गोरे लोगों ने अपने अधीन कर रखे थे। और साथ ही साथ 1996 को इसीलिए एक ट्रांसफॉर्म का युग माना जाता है। 1996 के बाद क्योंकि संविधान बन गया वहाँ पर, तो संविधान बनने के बाद में एक ट्रांसफॉर्म का काल हुआ और उससे पूरा का पूरा जो समाज था उसको क्या कर दिया, बदलाव ला दिया। ये आप सभी को याद रखना है। इसके साथ साथ दक्षिण अफ्रीका अधिनियम, अब यहाँ पर अब हम बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट है और मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, आपसे आपसे पूछा जाएगा दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति क्या थी, ये आपको पता चल गई। कब स्टार्ट हुई? 1917 के बाद स्टार्ट हुई। क्या क्या हुआ? बहुत सारे हिंसक प्रदर्शन भी हुए जिसमें कई लोगों की जानें भी गई, काफ़ी लोगों लंबे समय तक जो है संघर्ष चलता रहा। तो इसकी पूरी प्रक्रिया का वर्णन करें तो आपको फिर ये चीज़ लिखनी होगी कि भाई दक्षिण अफ्रीका अधिनियम जो है 1910 में ब्रिटेन में लागू किया गया, और इसके बाद में जो दक्षिण अफ्रीका में 4 मुख्य प्रांत बना दिए गए। एक ट्रांसवाल बना दिया, ओरिजिन फ्री बना दिया, ओरिजिन फ्री स्टेट बना दिया, इसके बाद में एक कैप कॉलोनी बनाई गई और इसके बाद में नोटाल, ये बनाए गए और उसके बाद में अफ्रीका संघ का निर्माण किया गया। यानी 4 राज्यों में मुख्य रूप से पूरे अफ्रीका को बांट दिया गया। 1917 में बहुत सारे कानून आए जिसमें से एक भूमि अधिनियम कानून था, जैसा कि हमने बताया भी, और इस कानून के तहत जो है अफ्रीका में रंग भेद के ज़्यादातर केसेस आने लगे, क्योंकि इस भूमि अधिनियम के तहत ब्लैक लोगों को अधिक संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया गया था। साथ ही साथ उनकी जीविका भी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रूप में
फिक्स कर दी गई थी कि भाई आप ऐसे ही कार्य कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। दक्षिण अफ्रीका के अस्तित्व में आने के साथ ही हम देखते हैं एक तो श्वेत और अश्वेत इन दोनों का भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। और साथ ही साथ जो अश्वेत जनजाति थी, यानी जो काले लोग थे, वो क्या करता था, उनको अलग रखा जाता था, दूर रखा जाता था, या उनको भेदभाव का कई बार सामना करना पड़ता था। इस वजह से जो व्हाइट और ब्लैक लोग हैं उनके बीच में हमें कई बार संघर्ष देखने को मिलता है। अब ये बेसिकली आप देखोगे कि मतदान की बात करें तो भाई जो ब्लैक लोग होते उनसे मतदान के क्षेत्रों में भी उनको अलग रखा गया था, उन्हें वोटिंग राइट बिल्कुल भी नहीं दिया गया था। इसके साथ साथ आप देखोगे वहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्टी थी जिसका नाम था नेशनल पार्टी। इसकी नाम की एक पार्टी बनाई गई कब, 1948 में। फिर ये सत्ता में भी आ गई। ठीक है भाई, सत्ता में कब आई तो ये ध्यान रखना है आपको, ये सत्ता में बेसिकली कब आई तो सत्ता में 1948 में सत्ता में आई। और इस पार्टी का बेसिकली काम क्या था, तो इस पार्टी का काम था कि भाई इसने वहाँ पर रंग भेद की नीति की शुरुआत करवा दी और साथ ही साथ कई सारे कानून बनाए। जैसे आप देखोगे साम्यवाद अधिनियम कानून, समूह क्षेत्रवाद अधिनियम है, मतदाता अधिनियम को अलग पंजीकृत कर दिया, यानी मतदाताओं को इन्होंने अलग कर दिया। लिमिटेड रूप से लोगों को बहुत ज़्यादा अधिकार भी नहीं दिए गए थे, ब्लैक लोगों को बहुत कम अधिकार दिए थे। और इस रंग भेदभाव की जो नीति है इसको समाप्त करने के लिए, इसको सुलझाने के लिए आगे चल के राष्ट्रपति जो वहाँ के थे बोथ, उन्होंने कई सारी रणनीति अपनाई। उसमें दोहरी रणनीति ये थी कि एक तो इनकी स्थिति सुधारने के लिए कार्य किए गए, दूसरा भेदभाव भी कम किया जाए, निरंकुशता जो थी उसको भी समाप्त किया जाए। तो राष्ट्रीय पार्टी थी उनकी एनपी, इसके खिलाफ में बहुत ज्यादा संघर्ष बढ़ने लगे और एक साल के अंदर लगभग 50 से अधिक हमले या संघर्ष हमें देखने को मिलने लगे। और आगे चलकर जो है बारूदी सुरंग के थ्रू हम देखते हैं हिंसक प्रदर्शनों को रोकने के लिए कई सारे कार्य किए गए। और आगे चलकर जो है दक्षिण अफ्रीका को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए, डेमोक्रेटिक देश वहाँ पर स्थापित करने के लिए कई सारे प्रशासनिक क्षेत्रों में भी सुधार किए गए। और इसके बाद में संविधान निर्माण का कार्य शुरू किया गया कब, 1993 में संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ और अंतरिम संविधान बनके तैयार भी हो गया। अंतरिम संविधान मतलब संविधान से पहले एक बार ट्रायल पे उतारा जाता है कि ये संविधान जो है ये लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर उसके अंदर कोई कमी होगी तो उस कमी को दोबारा से ठीक किया जाएगा। तो भाई इसकी न्यायिक जांच के लिए आगे चलकर इसको क्या किया गया कि भाई न्यायालय भी दिया गया इस कानून, इस संविधान को न्यायालय की जांच हुई। इसके बाद न्यायालय ने इसको क्या कहते हैं सहमति दे दी और आगे चलकर क्या किया कि भाई जांच जब हो गई, इसके बाद तत्कालीन जो उस समय राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे उन्होंने इस संविधान को क्या कर लिया, स्वीकार भी कर लिया। और साथ ही साथ में 4 फरवरी 1997 से ही पूरी तरीके से लागू है, आज भी लागू है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था जो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के खिलाफ था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में।